गुड इवनिंग दोस्तों, सक्सेस विद एडवांस में आप सभी का स्वागत है। फिटर ट्रेड से कुछ क्वेश्चंस है जो एलपी में पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, उसको डिस्कस करने वाले हैं आप सभी के साथ, है ना। वर्कशॉप सुरक्षा है, फिटर का ही अंतर में आता है, पूछ सकता है, इम्पोर्टेंट है। इसी तरह से सारा चैप्टर रिवाइज करवा देंगे, रिवीजन क्लास है, समझिए, है ना। देखिएगा, ये फर्स्ट क्वेश्चन से क्या है। नीचे दिए गए सुरक्षा चिन्ह निम्न में से किस खतरे को दर्शाता है। तो ये सुरक्षा चिन्ह है ना, ये जो सुरक्षा चिन्ह किसका है, तो बोल रहा पहला हार्ड हैट अवश्य पहनना चाहिए उसका है, या बिजली के झटके का खतरा उसका है, या आँख सुरक्षा पहनने का, या आँख का चश्मा वाला है, या फिर धूम्रपान वर्जित। तो ये जो है ये बिजली के झटके का खतरा के लिए किसका है, तो बिजली के झटके का खतरे के लिए है ना बाबू, उसका है ना। अब दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित सुरक्षा चिन्ह नीली पृष्ठभूमि पर सफ़ेद प्रतीक एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है, तो पूरा निषेध चिन्ह का, या फिर अनिवार्य चिन्ह का, या चेतावनी चिन्ह का, या फिर सूचना चिन्ह का। तो ये है नीली पृष्ठभूमि पर सफ़ेद प्रतीक है, ये आपका अनिवार्य चिन्ह का, मतलब ये आपका आवश्यक पहनना ही पड़ेगा, है ना। ये वेल्डिंग वगैरह में काम जब आता है तो आपके पास पहनना ही पड़ेगा, उसी का है ना। तीसरा, जलती लकड़ी की आग को किस श्रेणी में रखा जाता है। जलती हुई लकड़ी को की आग जो होता है वो किस श्रेणी में आता है, पहला, दूसरा, श्रेणी ए, श्रेणी बी, श्रेणी सी, या श्रेणी डी। तो ये आपका आता है श्रेणी ए में, है ना। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। बोला क्या है कि एक इमारत में आग लगी जाने पर, है ना, एक इमारत में आग लगी पाने पर एक फीटर पहली कार्रवाई होनी क्या चाहिए। मतलब एक इमारत में अगर आग लग जाती है तो एक फीटर की क्या कर्तव्य है, कि पहला क्या काम है, क्या करेगा, आग शोर मचाएगा, या फिर आग से लड़ेगा, या फिर इमारत से चले जाना चाहिए उसे, या काम करते रहना चाहिए। तो बोलता है एक फीटर का क्या मतलब इम्पोर्टेंट रोल है, उसको क्या करना चाहिए, उसको वहाँ से भाग जाना चाहिए, या फिर शोर मचाना चाहिए, या फिर आग से लड़ना चाहिए। तो एक फीटर का काम होता है कि शोर मचाना चाहिए, क्योंकि उसके पास स्किल थोड़ी होता है आग से मतलब आग बुझाने के लिए, वो तो ये काम करता है ना, तो इसीलिए उसको शोर मचाना ही उसका पहला काम है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्राथमिक चिकित्सा किट में नहीं रखना चाहिए। तो किसे नहीं रखना चाहिए, तो बोल रहा स्टेराइल ड्रेसिंग को नहीं रखना चाहिए, प्लास्टर को नहीं रखना चाहिए, या आँख ड्रेसिंग को नहीं रखना चाहिए, या सिर दर्द की गोलियां को नहीं रखना चाहिए। तो इसको हम क्या नहीं रख सकते, तो सिर दर्द की गोलियां को नहीं रख सकते, है ना बाबू। सिर दर्द की गोलियां जो है इसे आप नहीं रख सकते हैं, किसमें, तो ये प्राथमिक चिकित्सा में नहीं रख सकते, है ना। बोल रहा है कि एक विद्युन्मान इलेक्ट्रोक्यूट व्यक्ति को बिजली का स्रोत से किस चीज़ से हटाना चाहिए। तो एक धातु के पाइप से हटाना चाहिए, एक सूखी लकड़ी के टुकड़े से हटाना चाहिए, या एक गीली लकड़ी से टुकड़े से हटाना चाहिए, या एक मचान पोल से हटाना चाहिए। तो इसको एक सूखी लकड़ी से टुकड़े से हटाना चाहिए, क्यों, क्योंकि जो ये इलेक्ट्रोक्यूट है ये करंट वाला है ना, करंट वाला रहेगा तो धातु में करंट आ जाएगा, एक गीली लकड़ी में भी करंट आ जाएगा, एक मचान पोल में भी आ जाएगा। तो किस में नहीं आएगा, तो सूखी लकड़ी में नहीं आएगा, है ना। तो इसीलिए सूखी लकड़ी का यूज़ करेंगे। 7वां नंबर क्वेश्चन है ना, यदि कार्य स्थान पर आपके कपड़ों को आग लग जाती है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे। मतलब आप कार्यस्थल पे काम कर रहे हैं और आपके कपड़ों में आग लग गया है तो आप क्या करेंगे, घटनास्थल से भाग जाएंगे, या ज़मीन पर लुढ़कना, या फिर पूरे शरीर पर एक मोटा कंबल डाल लेना है, या अग्निशामक का उपयोग करेंगे, कपड़े की ओर चालू कर देंगे। तो एक घटनास्थल में अगर आपको कभी कपड़ा में आग लग जाए तो पहला आपका काम है ज़मीन पे लुढ़कना, क्योंकि आप भागिएगा तो आपको और ही ज़्यादा आग उसमें फैलेगा, है ना। पूरे शरीर में एक मोटा कंबल, आपको स्टार्टिंग में तुरंत थोड़ी कंबल मिल जाएगा, अब तो आपका उसके लिए तो भैया थोड़ी जुगाड़ रहता है। तो पहला काम है आपका कि ज़मीन में लुढ़किए, ज़मीन में लुढ़कने से क्या होगा,
कि वो आग बुझ जाएगा, क्योंकि वो ऑक्सीजन और कांटेक्ट टूट जाता है आग का और वो बुझ जाता है। इसीलिए कार्यस्थल में आप कपड़ों पर आग लग जाता है तो सबसे काम है ज़मीन पर लुढ़कना, है ना। फिर 8वां नंबर, यदि कोई व्यक्ति दम घुटने से बेहोश हो जाता है तो उससे प्राथमिक उपचार क्या देना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति दम घुटने से बेहोश हो जाता है तो उसे प्राथमिक उपचार क्या देना चाहिए। पहला, उसे गर्म पेय देना चाहिए, मतलब गर्म पदार्थ जैसे चाय वगैरह देना चाहिए, कॉफ़ी देना चाहिए, या उसके चेहरे पर ठंडा पानी छिड़कना चाहिए, या फिर उसे अच्छा हवादार स्थान पर रखना चाहिए, या उसे कृत्रिम श्वसन देना चाहिए। अगर एक व्यक्ति का दम घुटने से बेहोश हो जाता है तो उसे सबसे पहले उसे अच्छे हवादार स्थान देना चाहिए, क्योंकि दम घुटने का मतलब क्या है, सांस नहीं ले पा रहा है ना, उसे तकलीफ हो रहा है तो सांस नहीं ले पा रहा, तो हवादार देंगे तब तो सांस ले पाएगा सही से। उसको चाहे वो कुछ नहीं देना है ना, तो और ख़राब हो जाएगा। तो 8वां नंबर का आंसर यही होगा, है ना, कि उसे अच्छा हवादार स्थान पर रखे। एक चिकने फर्श का साफ करना चाहिए, चिकने फर्श को साफ करना चाहिए। बोल रहा है पहला ऑप्शन अनुपयोगी कपास से, कि चिकने जो फर्श होता है उसको अनुपयोगी कपास से साफ करना चाहिए, या पानी डालकर साफ करना चाहिए, या फिर लकड़ी के बुरादे से साफ करना चाहिए, या रेत डालकर साफ करना चाहिए। तो एक चिकने फर्श में आप लकड़ी के बुरादे से साफ कर सकते हैं, रेत नहीं डाल सकते, वो भी फिसलन होता है, पानी डालिएगा तो और फिसलिएगा, और कपास से तो साफ ही नहीं होगा, है ना। तो इसका काम है लकड़ी से आप इसको साफ करिएगा, है ना। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, लंबे बालों वाले पीछे बांधना चाहिए, लंबे बालों को पीछे बांधना चाहिए, क्योंकि ये क्या होता है, मतलब अगर लंबे बाल है तो आप पीछे क्यों बांधेंगे। तो पहला ऑप्शन है कि यह कार्यशाला के तेल और धूल से गंदे हो सकते हैं, पहला ऑप्शन। दूसरा क्या बोल रहा है कि आपके काम करते आपके रास्ते में आ सकते हैं, या आप काम कर रहे हैं तो आपके रास्ते में आ सकता है, या फिर तीसरा ये मशीन के कपड़ों में आ सकते हैं जिसमें वो चोट लग सकती है। तो आप अगर आपका लंबा बाल है तो कार्यस्थल में काम कर रहे हैं तो आपका तेल और धूल से कोई मतलब नहीं रखता, गंदा लगे तो धुल जाएगा ना, या फिर आपका काम रास्ते में रुकावट तो आएगा ही लेकिन उतना ख़राब नहीं करेगा, लेकिन ये ज़्यादा नुकसान करेगा कि यह मशीन के पकड़ में आ सकता है और आपका चोट लग सकता है और आपका जान भी जा सकता है, पीछे से फंस गया क्या कीजिएगा। इसीलिए ऑप्शन 10 का डी सही है ना। 11 नंबर देखिए, बोल रहा है कि एक दुर्घटना से बचने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, सुरक्षा उपकरण पहनना, या जॉब मशीन और कार्यस्थल से संबंधित सावधानियां रखना, या फिर अपने तरीके से काम करना, या उच्च दक्ष कामगार की तरह काम करना। तो अगर दुर्घटना से बचने के लिए आप सुरक्षा उपकरण पहनने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप काम की जगह आपको काम का जानकारी नहीं है, मशीन का आप सावधानी नहीं बरतते तो आपको चोट लग सकता है ना, कितना भी पहने रहिए। तो आपका फर्स्ट करेक्ट आंसर यही होगा कि जॉब मशीन और कार्यस्थल से संबंधित सावधानियां रखनी चाहिए, है ना। 12 नंबर बोल रहा है कि विद्युत प्रवाहित तार के लिए कौन सा अग्निशामक उपयुक्त होता है। विद्युत प्रवाहित तार के लिए कौन सा अग्निशामक होता है, हेलोन का, पानी का, झाग का, या तरलीकृत रासायनिक का। तो ये होता है हेलोन का, है ना। करेक्ट आंसर हेलोन। क्या हटाकर आग बुझा सकते हैं, मतलब आपको इसमें से क्या हटा के, ऑक्सीजन को हटा के, या फिर उष्मा को, या फिर आग को, या ईंधन को। तो आप ईंधन को हटा के आग बुझा सकते हैं ना। इसी तरह से देखिए, प्राथमिक चिकित्सा के ABC में A का अर्थ हवा आने देना, B का अर्थ सांस देना, C का अर्थ क्या होता है। तो A का अर्थ हो गया आपका हवा देना, B का अर्थ हो गया सांस देना, C का अर्थ क्या होगा, कार्डियो प्रॉब्लम, या फिर सर्कुलेशन, या कार्डियो अरेस्ट, या फिर क्लीनिंग एंड ड्रेसिंग। तो इसका करेक्ट हो जाएगा C का मतलब सर्कुलेशन, है ना। इसी तरह से देखिए 15 नंबर, आग लगने के 3 कारण क्या क्या हो सकते हैं। इसमें से 2 कारण दे दिए, ऑक्सीजन और ईंधन। तो तीसरा क्या हो सकता है, आग लगने का पहला कारण ऑक्सीजन है, दूसरा ईंधन है, तीसरा आपका उष्मा है, उष्मा से भी आप आग लग जाएगा। फिर देखिए 5S प्रणाली का लाभ क्या है, पहला श्रम शक्ति बढ़ाना। 5S प्रणाली का लाभ क्या है, पहला हो सकता है ऑप्शन क्या, श्रम शक्ति बढ़ाना, या फिर
दूसरा क्या है, अर्थव्यवस्था को बढ़ाना, या तीसरा क्या है, देखिए तीसरा उत्पादकता को बढ़ाना या प्रदूषण को कम करना। तो 5S का प्रणाली का लाभ है सबसे पहला उत्पादकता को बढ़ाना, है ना। 17 नंबर बोल रहा जैविक खतरा कौन सा है, विषाणु, थकान, शराबखोरी या अधेड़ उम्र। जैविक खतरा आपका विषाणु है ना। 18 नंबर अगर आपके सहयोग को मतलब अगर आपके सहयोगी को बिजली का भारी झटका लगा है तो आपकी पहली कार्रवाई क्या है। मतलब अगर आपका कोई साथी है, आपके साथ काम कर रहा है, उसको बिजली का झटका लगा है तो पहला काम आपका क्या है, आपका प्राथमिक काम क्या है कि पीड़ित को बिजली के तार से खींचना चाहिए, या पीड़ित को जलने से बचाने के लिए पानी डालना चाहिए, या प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स लाएं, या बिजली तुरंत बंद करें। तो 18 नंबर क्वेश्चन में कि अगर आपका कोई साथी है, आपके साथ काम कर रहा है ना, और अगर वो बिजली के झटके में प्रभावित है कि उसको करंट लग गया, तो सबसे पहला आपका काम है बिजली को बंद करना, है ना, ताकि वो नहीं तो आप जाइएगा खुद उसको बचाने के लिए तो आप ही फंस जाइएगा, है ना, या फिर उसको पीड़ित को पानी डालिएगा तो वो और मर जाएगा, या फिर चिकित्सा लाइएगा तो प्राथमिक चिकित्सा ये काम नहीं करेगा बिजली के झटके में, है ना। तो ये गलत है। कोई दिक्कत। इसी तरह से देखिए 19 नंबर खतरनाक कचरे से उत्पन्न सबसे गंभीर पर्यावरणीय प्रभाव क्या है, वायु प्रदूषण, भूजल का संदूषण, या लैंडफिल के लिए भूमि का बढ़ता हुआ उपयोग, या उपरोक्त में से कोई नहीं। खतरनाक कचरे से उत्पन्न सबसे गंभीर पर्यावरणीय प्रदूषण है भूजल का संदूषण, है ना, भूजल का संदूषण। उसी तरह से देखिए ठोस अपशिष्ट निपटान की समस्या को किस माध्यम से कम किया जा सकता है। ठोस अपशिष्ट निपटान की समस्या को किस माध्यम से कम किया जा सकता है। तो पहला रिसाइकलिंग, कम प्रदूषण, अधिक लकड़ी, या जनसंख्या नियंत्रण। तो ठोस अपशिष्ट निपटान की समस्या को रिसाइकलिंग के माध्यम से कम किया जा सकता है। रिसाइकलिंग का मतलब कि उसका पुनः उपयोग करना, है ना। 21 नंबर क्रश किए गए ग्लास के नए कंटेनर बनाने में किसका उपयोग होता है, सामग्री की बचत, ईंधन की बचत, या दोनों ए और बी। तो क्रश किए गए ग्लास में नए कंटेनर बनाने के लिए सामग्री की भी बचत होती है और ईंधन का भी बचत होता है, तो दोनों का यूज़ करते हैं ना। 22 नंबर दुर्घटना की स्थिति में पीड़ित को तुरंत क्या करना चाहिए, आराम करने का कहना चाहिए। मतलब अगर कोई किसी को दुर्घटना हो गया तो उस स्थिति में पीड़ित को तुरंत हम क्या बोलेंगे, आराम करने का कहना चाहिए, या दुर्घटना के बारे में पूछताछ करना चाहिए कि कैसे आपके साथ दुर्घटना हुआ है, उस पर ध्यान देना चाहिए, या उपचार के बिना खुद पर छोड़ देना चाहिए। नहीं, अगर कोई दुर्घटनाग्रस्त साथी है ना, पीड़ित है, तो उसको आराम पहला ये नहीं होगा कि आराम ही है, आराम करने को कहना चाहिए, लेकिन तो इसमें आप कहिएगा कि उस पर ध्यान देना चाहिए, है ना, कि उसको ज़्यादा भी प्रॉब्लम ना आए, है ना। 23 नंबर बोल रहा है कि एक वेल्डिंग करते समय आग की सुरक्षा का उपयोग करके पानी करनी चाहिए। एक वेल्डिंग करते समय, है ना, एक वेल्डिंग करते समय किसका उपयोग आँख को रक्षा के लिए किया जाता है। तो डार्क ग्लास स्क्रीन, धूप के चश्मे का, या मास्क, या साफ चश्मे का। तो डार्क ग्लास स्क्रीन का, है ना। फिर यदि हथौड़े का हैंडल ढीला फिट हो तो क्या होगा। अगर हथौड़ी का हैंडल ढीला फिट है तो दूर जा गिरेगा और दुर्घटना होगी। झटका शोषित करेगा, या उसे स्विंग करना आसान होगा, या अधिक लेवरेज देगा। तो ये दूर जा गिरेगा और दुर्घटना होगी, है ना, क्योंकि हथौड़ा ढीला है, आप पीटिएगा उसको तो दूर ही जाके गिरेगा ना। 25 नंबर कब तक एक बचाव सांस देना चाहिए, मतलब रेस्क्यू
ब्रेथ कब तक देना चाहिए, 2 सेकंड तक या 1 सेकंड तक, या तब तक जब तक छाती ऊपर नहीं उठती, हाँ तब तक ही देना चाहिए। हवा का एक छोटा सा कस नहीं, जब तक उसे छाती ऊपर नहीं उठ जाती तब तक देना चाहिए, है ना। जलन के ऊपर कभी भी क्या नहीं लगाना चाहिए, तो जलन के ऊपर मुसब्बर, जल, कोकोआ बटर, सूखी स्टाइल। मुसब्बर भी लगा सकते हैं, जल भी लगा सकते हैं, जल में सूखी स्टाइल लगा सकते हैं, लेकिन कोकोआ बटर नहीं लगा सकते, है ना। बोलता है ये जो दिया हुआ है नीचे दिए गए सावधानी का संकेत है, क्या संकेत करता है। संरक्षित लेवल क्रॉसिंग, आरक्षित अनग्राडेड लेवल क्रॉसिंग, ये अनग्राडेड लेवल क्रॉसिंग है ना, ये करता है। देखिए 28 नंबर, प्लास्टिक कचरे के निपटान के लिए बिन का रंग कैसा होता है, पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो लाल, नीला, काला या पीला। प्लास्टिक कचरे के निपटान के लिए पीला होता है ना। 29 नंबर, नीचे दिए चेतावनी चिन्ह दिखाएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है एग्जाम में। देखिए तो ये DRDO में पूछा हुआ था क्वेश्चन, है ना। तो ये आपका आएगा धमाका, अचानक गिरना, ओवर हेडेड लोड, शोर, तो ये ओवर हेड लोड है ना। 30 नंबर बोल रहा है कि ये नीचे दिए गए चित्र में पुलिसकर्मी द्वारा किसका संकेत करता है। पहला चेतावनी संकेत करता है, यातायात बंद नहीं, सामने से आने वाले वाहन को रोकना नहीं, पीछे से आने वाले वाहन को रोकना, या आगे और पीछे से आने वाले वाहनों को एक साथ रोकना, ये बताता है ना। तो भैया आज 30 तक